नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज और मैं हूं शोभा शर्मा। चलिए जानते हैं आज की विशेष खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरानी सुप्रीम लीडर को झूठा करार दिया, जिसमें उन्होंने इजरायल के खिलाफ जंग में जीत का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा, मैंने खामेनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि वे मुझे शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वह खामेनेई के ठिकानों से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, इससे उनकी जान बच गई। उन्होंने आगे कहा, ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उसकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। वहीं चीन के एंटी करप्शन प्रोग्राम के तहत शुक्रवार को सेना के 3 सीनियर अधिकारियों को पद से हटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की वजह से एक्शन लिया गया है। इन सभी को चीनी संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने बर्खास्त किया। चीन को डर है कि भ्रष्टाचार की वजह से चीन की सेना कमजोर हो रही है, इसलिए 2023 से सेना में एंटी करप्शन ड्राइव चल रही है। इसके तहत अब तक करीब 10 जनरल और कई अधिकारियों को हटाया जा चुका है। अब बढ़ते हैं देश की खबरों की ओर। ओडिशा के पुरी में सालाना जगन्नाथ यात्रा आज 10 बजे फिर रथ यात्रा शुरू हो गई। तीनों रथ भक्तों ने खींचना शुरू कर दिए हैं। हर साल के मुकाबले 1.5 गुना यानी 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। इससे रथ मार्ग पर इतनी भीड़ हो गई कि तीनों रथों को आगे बढ़ाने में मशक्कत करनी पड़ी। पहले दिन रथ 750 मीटर भी नहीं बढ़ पाए। देर शाम देवी सुभद्रा के रथ के आसपास भीड़ का दबाव बढ़ने से 625 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। कई बेहोश हुए तो कुछ को चोटें आई। प्रशासन के मुताबिक 70 अस्पताल में भर्ती हैं, इनमें से 9 की हालत गंभीर है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, भगवान बलभद्र का रथ मोड़ पर फंसने से देरी हुई। इसके कारण देवी सुभद्रा के रथ को मरीज कोर्ट में रोकना पड़ा। सूर्यास्त होने से तीनों रथों को रात 8 बजे रोकने की घोषणा की गई। वहीं दूसरी ओर 25 जून को कोलकाता के लॉ कॉलेज की स्टूडेंट, जिसकी उम्र 24 साल है, ये शिकायत लेकर कस्बा थाना पहुंची। आरोप है कि कॉलेज के पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा, छात्र जेब अहमद और प्रमीत मुखोपाध्याय ने उसे गैंग रेप किया। उसने ये बताया कि मनोजीत ने उसे शादी का प्रपोजल दिया था, मना करने पर रेप किया। उसने बताया, मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। मेरे साथ रेप किया और मेरा वीडियो बनाते रहे। मुझे हॉकी स्टिक से पीटा। वो बहुत पावरफुल लोग हैं। मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। वहीं अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या हजारों में हो सकती थी। हालांकि कैप्टन सुमित सभरवाल की सूझबूझ की वजह से कई जानें बच गई। सूत्रों के अनुसार कैप्टन सुमित को जब ये एहसास हो गया कि वे विमान क्रैश से नहीं रोक सकेंगे, तो उन्होंने जानबूझकर विमान को ऐसी जगह गिराया जहां नुकसान कम से कम हो। बोइंग 787 विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा। यह इलाका कम आबादी वाला था, लेकिन इसके चारों ओर घनी बस्ती और 3 बड़े अस्पताल हैं। विमान 3 सेकंड पहले या बाद में गिरता तो तबाही बहुत बड़ी होती। क्रैश साइट में दाईं ओर मिलिट्री हॉस्पिटल, आगे सिविल अस्पताल और थोड़ी दूरी पर गुजरात कैंसर सोसाइटी मेडिकल कॉलेज भी है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 1 महीने में दूसरी बार अपने ही एक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी को रिश्वतखोरी वसूली के आरोप में पकड़ा है।
27 जून को जयपुर के शिवदासपुरा से पकड़े गए एएसपी जगराम मीणा की कार से 9.35 लाख रुपए कैश मिले थे। इसके बाद जगतपुरा में उसके घर की तलाशी में 40,50,000 रुपए कैश मिले। ये सर्च रात करीब 2 बजे तक चला। जांच में सामने आया कि भीलवाड़ा से हटने के बाद भी वह वसूली की रकम लेता था। वहीं अब जयपुर में जेईसीसी के तर्ज पर अब विद्याधर नगर में MICE सेंटर का निर्माण किया जाएगा। शुक्रवार को जयपुर विकास प्राधिकरण ने मंथन सभागार में जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में आयोजित भूमि और संपत्ति निस्तांतरण समिति की 212वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही शहर के विकास और पूर्व में लंबित चल रहे प्रकरणों को भी स्वीकृति जारी की गई। अब जानते हैं मौसम का हाल। आज देश के 31 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी, बिहार समेत देश के 27 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में शुक्रवार देर रात तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई। इस वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया। रास्ते में मलबे को हटाया जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को कुछ दूर पहले सुरक्षित स्थान पर ही रोक लिया। राजस्थान के 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। शुक्रवार को जैसलमेर, जयपुर, सीकर, अलवर समेत 25 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। वहीं बिजली गिरने से बूंदी में एक युवक और महिला, सिरोही में बच्चे और डूंगरपुर में युवक की मौत हो गई। अब जानते हैं खेल से जुड़ी खबरें। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक और शतक के साथ डॉन ब्रैडमैन, राहुल द्रविड़ और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल हो सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एजबैस्टन में 2 जुलाई से दूसरा टेस्ट शुरू होगा। लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में पंत ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने पहली पारी में 134 और दूसरी पारी में 118 रन बनाए थे। हालांकि भारत यह मैच 5 विकेट से हार गया था। वहीं दूसरी ओर बारबाडोस में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 159 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन के आखिरी सत्र में जोश हेजलवुड की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 141 रन पर ऑल आउट कर दिया। नाथन लायन ने दिन की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट लेकर जीत पक्की कर दी। हेजलवुड ने दूसरी इनिंग्स में 43 रन देकर 5 विकेट लिए। ये थी आज की विशेष खबरें। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए सीजलेस न्यूज से। धन्यवाद।